मैं विवेक जी को लाना चाहूंगा। विवेक जी, हमने घमंड, ये भाषाएं जी, ये हैं। मैं ये उनको जीत, कहता विवेक हूं जी, ये मुबारक जीत किसकी है? सीजेपी की जीत है, अभिजीत दीपके की जीत है, जेनजी की जीत है, या विपक्षी दलों की जीत है? किसकी जीत है? किसे क्रेडिट देना चाहेंगे आप? जेनजी की जीत है, जेनजी की जीत है, सिर्फ जेनजी की जीत है। उस जेनजी की जीत को अभिजीत दीपके की टीम ने एक दिशा दी, विपक्ष ने पीछे से समर्थन दिया। लेकिन अगर जेनजी सड़कों पे नहीं उतरता, अपने अपने घरों से, व्हाटएवर बी द पॉलिटिकल पार्टी, व्हाटएवर बी द ग्रुप, व्हाटएवर बी द रिलीजन, व्हाटएवर बी द कास्ट, व्हाटएवर बी द जेंडर, व्हाटएवर बी द ज्योग्राफिकल लोकेशन, पूरे देश भर में आंदोलन हुए हैं इस शिक्षा मंत्री के खिलाफ, जिसका ये गाथा, मतलब ही वाज अ हेडेक फॉर हिज पार्टी आल्सो। बाकी चीजों तो भूलिए, वो इतना केशरी में चिपका हुआ था, वो पुलिस भिजवा करके बच्चों को पिटवा रहा था। वहां पे नकली पुलिस थी, सिविल क्लोथ्स में लोग थे जिनके पास बिलियन नहीं थे। हॉस्पिटलाइज हुए हैं बच्चे, भाई सर फटे हैं बच्चों के। कैसा इस्तीफा? कौन सा इस्तीफा? कौन सा एहसान कर दिया तुमने? छीना गया है तुमसे इस्तीफा, तुमसे रिजाइन करवाया, तुम रिजाइन नहीं हो, तुम टर्मिनेट हुए हो, टर्मिनेट किया गया है तुम्हें, और धमकी देकर के टर्मिनेट किया गया कि इस्तीफा लिख दे वरना यू आर आउट। ये है वो आदमी। आपने पूरे देश को ब्लैकमेल कर रखा है, यहां मजाक चल रहा है उस मुल्क के अंदर। और अभी भी अगर लिखित में इन्होंने नहीं दिया कि जितने लड़के थे उनमें से किसी के खिलाफ कोई केस नहीं होगा। वामपंथी कभी नहीं मरता, वामपंथी बैठा है। अभिजीत जब फ्लाइट पकड़ के पहुंचा था ना दिल्ली, तो वामपंथी हमारे छात्र संगठन पहले पहुंच रहे थे। विवेक जी आपकी बात से, विवेक जी आपकी बात से यहाँ पर सभी मेहमान सहमत होंगे। आपने कहा कि वामपंथी वहां पर था, और आप ही की ऐसा कि वो नेहा उसने भी अनशन किया, और वहां पर जितने भी प्ले कार्ड और पोस्टर थे, सबसे ज्यादा उसमें लेफ्ट के स्टूडेंट विंग के लोग थे। यानी कि एक पॉलिटिकल सपोर्ट के जरिए सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को जंतर मंतर पर खड़ा किया गया, जिसमें लेफ्ट सबसे आगे थी। मानेंगे या नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे। तो ये प्रोटेस्ट सीजेपी का नहीं, लेफ्ट का था, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने एक मुद्दा उठाया, लेफ्ट ने खासकर उठाया, हम उठाते रहते हैं। हमारी प्रेजेंस किसान आंदोलन में भी थी। जब लोग कहते हैं ना लेफ्ट इज लेफ्ट आउट, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, लेफ्ट इज नेवर लेफ्ट आउट। और आप सुन लीजिए इस बात को, जनता ने, युवाओं ने, स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने अभिजीत दीपके, कॉकरोच पार्टी, लेफ्ट के उन बच्चों की उस एजेंडे को अडॉप्ट किया। और मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो बीजेपी के लिए वोट देता हो, कांग्रेस के लिए देता हो, शिवसेना के लिए देता हो, वो किसी जाति धर्म का हो, वो मेल हो या फीमेल हो, उतर पड़े। सीनियर सिटीजन्स उतरे, मिडिल क्लास के लोग उतरे, मिडिल एज लोग उतरे, जनता उतरी, सबके घर में बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं। ये चोर बाजारी रोकनी थी, ये जनता का प्रोटेस्ट था, युवाओं ने लीड किया, और युवाओं को श्रेय मिलता है। राहुल गांधी ने बाकी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं को भी जल्दी से इन्वॉल्व करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा पैनल है। ईशान त्यागी जी, मतलब लगभग 12, 15, 18 दिन के बाद मैं आऊंगा। के शर्मा जी, चूंकि बड़ा पैनल है, मैं सबको बराबर वक्त मैं छोटा सा जवाब देता हूं, बस छोटी सी बात, 10 सेकंड सर, एक छोटी सी बात कहता हूं, फिर आप आगे बढ़ें सर। जी देखिए, इन्होंने ठीक कहा। आज लगभग सारे मीडिया चैनल ने खबर चलाई कि उस पूरे प्रोटेस्ट में 2500 से ज़्यादा अराजक जो ऐसे तत्व हैं वो वहाँ पर आइडेंटिफाइड किए गए। और यहाँ पर विवेक जी तो स्वीकार ही रहे कि हम वामपंथी वहाँ लीड कर रहे थे। तो अराजक तो हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के बच्चे थे, वो भी स्टूडेंट थे, इन्हीं के हैं, ये आयशा के हैं, ये वही लोग। नहीं तो वहाँ भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे नहीं लगते, वहां पर हमें चाहिए आजादी के नारे नहीं लगते। क्या मतलब हुआ भाई? अब इन्होंने स्वीकार लिया है कि हम वहां इस तरह के जितने नारे लगे हैं ये इनके लोगों ने वहां लगाए हैं, डफली बजा बजा के। ठीक है, हम कहते हैं वही बड़ी